क्या आपने कभी महसूस किया है कि मूड अचानक नीचे चला जाता है, किसी वाज़ेह वजह के बगैर? कभी दिल हल्का, कभी बोझिल, कभी नींद उड़ जाए तो जहन में शोर, और कभी नींद पूरी हो तब भी थकन जैसे रूह तक उतर आई हो। ये सब सिर्फ मायूसी का दूसरा नाम नहीं, आपके जिस्म के अंदर एक खामोश ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। हार्मोन्स, जो दिमाग के केमिकल्स के साथ मिलकर आपके जज्बात, सोच और नींद की ताल ठहराते हैं। जब ये ताल जरा भी बिगड़ती है तो मूड की धुन डिस्टॉर्ट हो जाती है। आज हम इसी पोशीदा राब्ते को खोलेंगे, हार्मोन्स और दिमागी सेहत। क्यों बाज औकात डिप्रेशन हार्मोनल लहरों के साथ उठता बैठता है, और आप इस ताल्लुक को समझकर अपने हक में कैसे मोड़ सकते हैं। आखिर तक साथ रहिएगा, क्योंकि हम सादा मगर ताकतवर कदमों तक आएंगे जिनसे मूड मुस्तहिकम, नींद बेहतर और जहन वाज़े हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर राय है। मैं अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन की सनद याफ्ता डॉक्टर हूँ। गुज़िश्ता कई वर्षों से मैं मरीजों की बीमारियों पर तहकीक और इलाज कर रही हूँ, और मेरा खास शौक एंडोक्रिनोलॉजी यानी हार्मोनी बीमारियों और ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक मसाइल में है। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि मैं आप तक सच्चाई पर मबनी, सादा और आम फहम ज़बान में मुस्तनद तिब्बी मालूमात पहुँचाऊँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सेहत के बारे में बाखबर फैसले करने के काबिल हों और किसी भी गलत फहमी का शिकार न हों। आइए एक बुनियादी तस्वीर बनाते हैं। दिमाग के अंदर सेरोटोनिन, डोपामीन और GABA जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जज्बात की जबान बोलते हैं। हार्मोन्स इन बोलियों के पीछे कंडक्टर की तरह सिग्नल्स भेजते हैं। जब हार्मोन्स मुस्तहिकम हो तो मूड मुतवाजिन, भूख मुनासिब, नींद गहरी और तवज्जो मरकूज रहती है। जब ताल बिगड़े, कभी स्ट्रेस ज्यादा, कभी नींद कम, कभी जिस्म के अंदर हार्मोनल उतार चढ़ाव, तो मूड से रखता है। एक दिन ठीक, दूसरे दिन ढल जाता है। समझने की कुंजी यही है कि दिमागी सेहत सिर्फ ज़हनी कुव्वत इरादी का खेल नहीं, ये जिस्मानी तालमेल का भी सवाल है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस सिस्टम की। जब हम दबाव में होते हैं तो जिस्म कॉर्टिसोल खारिज करता है। थोड़ा सा कॉर्टिसोल मददगार है, तवज्जो बढ़ती है, जिस्म चौकस रहता है, मगर लंबे अरसे का स्ट्रेस ताल को बिगाड़ देता है। कॉर्टिसोल की रितम गड़बड़ा जाए तो सुबह की उठान मांद पड़ जाती है, शाम को बेचैनी बढ़ती है, नींद हल्की और टूटी फूटी हो जाती है, और वक्त के साथ मूड नीचे सिरक सकता है। यही वो जगह है जहां सांस की सादा मशकें, रोजाना तेज कदमी, धूप में चंद मिनट और सोने जागने के मुकर्ररा औकात जिस्म के अंदरूनी क्लॉक को दोबारा सीधा करते हैं। जब अंदरूनी घड़ी सीधी हो तो सेरोटोनिन और मेलेटोनिन अपनी ड्यूटी बेहतर निभाते हैं, मूड में सहारा आता है, नींद संभलती है और जहन साफ महसूस होता है। अब थायराइड की तरफ आएं। थायराइड हार्मोन्स जिस्म की रफ्तार तय करते हैं। जब थायराइड कमजोर हो, हाइपोथायराइड, तो थकान, उदासी, सुस्त रवि, दिमागी कोहर और वजन में इजाफा, ये सब एक साथ नजर आ सकते हैं। बाज लोगों में ऑटो इम्यून थायराइड की सोजिश भी मूड के लिए खतरा बढ़ाती है। अच्छी खबर यह है कि वरवक्त पहचान और दुरुस्त दवा से ये पर्दा हट जाता है, तवानाई लौट आती है और मूड अक्सर बेहतर हो जाता है। इसलिए अगर उदासी लंबी खिंच गई है, तवानाई खत्म हो गई, दिल जमा नहीं रहा, तो अपने डॉक्टर से कहिए कि थायराइड टेस्ट भी तस्वीर में शामिल करें। ख़वातीन की हार्मोनल जिंदगी एक सफर है। माहवारी के दिनों में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लहरें उठती बैठती हैं। कुछ ख़वातीन में यही लहरें मूड की लहरों से जुड़ जाती हैं। फिर एक मरहला आता है पेरीमेनोपॉज, जब ईस्ट्रोजन की ताल गैर मुतवक्के हो जाती है, कभी ऊंची कभी नीची। इसी वक्त मूड के डिप्स, बेचैनी, नींद की खराबी और कभी कभी वाज़े डिप्रेशन के एपिसोड सामने आ सकते हैं। यहाँ सिर्फ हौसला रखें काफी नहीं, जब लहरें होठों से ऊपर आने लगें तो मदद लेना दानिशमंदी है। तजर्बेकार क्लिनिशियन के साथ गुफ्तगू, थेरेपी, नींद और स्ट्रेस की इस्लाह और मुंतखब मरीजात में हार्मोन थेरेपी पर गौर, ये सब मिलकर मूड को सहारा दे सकते हैं। मकसद आपके लिए महफूज, जाती और तवाज़न लौटाने वाला प्लान बनाना है। हमल और जच्चगी के आसपास का वक्त दिमाग और हार्मोन्स के लिए एक हसास खिड़की है। हमल में और बाद अज विलादत ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सतहें ड्रामेटिक अंदाज में बदलती हैं। इसी अरसे में कुछ ख़वातीन में उदासी गहरी हो सकती है, दिलचस्पी कम, नींद और भूख की ताल बिगड़ सकती है, और कभी कभी अंधेरा सा घेर लेता है। ये कमजोरी नहीं है, ये बायोलॉजी है। इसलिए अब आलमी रहनुमा यही कहते हैं कि हमल के दौरान, पहली विजिट पर, फिर दौरान हमल और बाद अज जच्चगी बाकायदा स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अच्छी खबर ये भी है कि इलाज के रास्ते बढ़ रहे हैं। थेरेपी और सपोर्ट के साथ अब ऐसे मखसूस मेडिकेशन ऑप्शंस भी आए हैं जो इसी हार्मोनल ताल को टारगेट करते हैं, यानी दिमाग के GABA निजाम को सहारा देकर मूड को ऊपर उठाते हैं। मकसद यही है, माँ की ज़हनी सेहत महफूज,
ताकि बच्चे की बॉन्डिंग मजबूत और घर का माहौल रोशन रहे। अब पीसीओएस की बात करें। पीसीओएस सिर्फ माहवारी और जिल्द का मसला नहीं, ये अंदर से इंसुलिन और एंड्रोजन्स पे सिग्नल्स बदल देता है। यही बदलाव मूड पर भी साया डाल सकता है। बेचैनी, उदासी, खुद एतमादी में कमी। यहाँ ये कहना काफी नहीं कि आप मजबूत बने। ये हार्मोन्स की जंग है और जंग का जवाब हिकमत से दिया जाता है। ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा फाइबर, बाकायदा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नींद की मरम्मत, स्ट्रेस कम करने की आदतें और जरूरत हो तो ऐसी दवाएं जो इंसुलिन या भूख के सिग्नल्स बेहतर करें, ये सब मिलकर दिमाग की फिजा साफ करते हैं। कुछ खवातीन के लिए हार्मोनल माने हमल अद्वियात बहुत मुफीद होती हैं, चक्कर मुनज़्ज़म, दर्द कम, खून बहाव कंट्रोल। मगर हमें ईमानदारी से ये भी कहना चाहिए कि कुछ हसास अफराद, खासतौर पे कम उम्र लड़कियों में, इन्हीं अद्वियात के साथ मूड में दबाव या बेचैनी का इम्कान बढ़ सकता है। ये हर एक के लिए सच नहीं, मगर जहां मूड नीचे जा रहा हो, दर्द बढ़ रहा हो या मिजाज बदल रहा हो, तो वहां डॉक्टर के साथ मिलकर ऑप्शन बदल लेना दानिशमंदी है। यही है शेयर्ड डिसीजन, फायदे भी, खतरे भी और आपकी तरजीहात सब साथ बैठकर तय हों। अब एक और खिलाड़ी, प्रोलैक्टिन। जब ये गैर मामूली हद तक बढ़ता है, जैसे प्रोलैक्टिनोमा में, तो सिर्फ हार्मोन्स नहीं, मूड भी मुतासिर हो सकता है। अच्छी बात यह है कि मखसूस दवाएं इस हार्मोन को नीचे लाती हैं और इनके साथ अक्सर मूड और तवानाई में भी बेहतरी महसूस होती है। मर्द हजरात के लिए एक अहम नुक्ता, कम टेस्टोस्टेरोन में मूड नीचे, थकान, दिलचस्पी खत्म और फोकस मुंतशिर महसूस हो सकता है। मगर हर उदासी का इलाज टेस्टोस्टेरोन नहीं। जब खून के वाजे और बार बार टेस्ट बताएं कि सतहें वाकई कम हैं, अलामात मौजूद हैं और वजह मालूम है, तब ट्रीटमेंट पर गुफ्तगू मानी रखती है। मकसद हमेशा ये रहता है कि फायदा खतरे से ज्यादा हो और निगरानी बाकायदा हो। मेलेटोनिन और सर्केडियन क्लॉक की कहानी भी मूड से बंधी है। रोशनी और अंधेरे के सिग्नल्स दिमाग को बताते हैं कब सोना है, कब जागना है। जब ये सिग्नल उलट पलट जाएं, देर तक स्क्रीन, रात गए खाना, बेकायदा शेड्यूल, तो मेलेटोनिन की ताल बिगड़ती है, नींद टूटती है और डिप्रेशन की कैफियत गहरी लग सकती है। इसीलिए सुबह की धूप, शाम को स्क्रीन लाइट कम, सोने का वक्त मुकर्रर, कमरा ठंडा और तारीक, ये सब छोटे इशारे बड़े नतीजे देते हैं। जहां जरूरत हो डॉक्टर की रहनुमाई में रोशनी थेरेपी, स्लीप हाइजीन और मखसूस मेडिकेशन ताल को सीधा करते हैं, मूड को सहारा देते हैं। अब चलते हैं अमली नक्शे की तरफ। अगर आपका मूड बार बार डिप करता है, नींद उखड़ी रहती है और रोजमर्रा लुत्फ नहीं देता, तो अपने डॉक्टर से ये गुफ्तगू करें। थायराइड चेक हो, विटामिन डी और आयरन जैसी बुनियादी कमियों की जांच हो, जहां इशारा हो वहां प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की तस्वीर वाजे हो, और अगर आप हामिला हैं या प्लान कर रही हैं तो मानसिक सेहत की स्क्रीनिंग शुरू दिन से आपके पैकेज में शामिल हो। साथ साथ लाइफस्टाइल के 4 सुतून, नींद, तगजिया, हरकत, सुकून को बुनियाद बनाएं। 7 से 9 घंटे की नींद, प्लेट में प्रोटीन और फाइबर की मौजूदगी, रोजाना तेज कदमी या हल्की दौड़, हफ्ते में 2 से 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रोज चंद मिनट सांस की मश्क या खामोशी, ये सब आपके हार्मोनल कंडक्टर को फिर से हाथ में बटन थमा देते हैं और दिमाग की धुन आहिस्ता आहिस्ता सुर में आती है। अगर आप पेरीमेनोपॉज में हैं और मूड खास तौर पे मुतासिर है, गर्मी के दौरे, रात को पसीना, नींद खराब, तो एक जामे प्लान बनाएं। कभी कभी मखसूस एंटी डिप्रेसेंट्स, नींद की इस्लाह और मुंतखब मरीजात में हार्मोन थेरेपी की मोहतात आजमाइश, ये इम्तियाज आपके लिए पुल का काम करता है। अगर आपको पीसीओएस है तो वजन के हदफ को महज तराजू का नंबर न बनाएं। नींद, स्ट्रेस, इंसुलिन के सिग्नल्स और एतमाद, ये चारों मिलकर दिमागी सेहत को संभालते हैं। अगर आप जच्चगी के बाद उदासी में डूबी महसूस करती हैं तो खामोश न रहें। ये आपकी गलती नहीं, मदद मांगना हिम्मत है और मौसर इलाज मौजूद है। और अगर आप या आपकी अजीजा हार्मोनल माने हमल से मूड में तब्दीली महसूस करें तो मुतबादल ऑप्शंस दस्तयाब हैं। बात कीजिए, हल निकालिए। एक छोटा सा रोज का नक्शा जहन में रखिए। सुबह धूप में 5 से 10 मिनट, हल्की सी हरकत, नाश्ता जिसमें प्रोटीन हो जैसे अंडा या दही, साथ में कुछ फाइबर जैसे फ्रूट या होल ग्रेन। दोपहर को भारी नींद से बचें, हल्की वॉक बेहतर। शाम ढले स्क्रीन की रोशनी कम करें, रात का खाना वक्त पर और निस्बतन हल्का, और फिर एक पुरसुकून रूटीन। किताब के चंद पन्ने, गहरी सांसें, शुक्रगुजारी की 2 सत्रें। ये मामूली लगने वाले कदम हार्मोन्स को रोज बताते हैं कि ताल कहाँ रखनी है। हफ्ते दर हफ्ते यही तामीर दिमाग को सहारा देती है, मूड को सतह पर लाती है और जिंदगी की रंगत वाजे करती है। याद रखिए, आप अकेले नहीं। डिप्रेशन, बेचैनी और मूड की उलझनें बहुत आम हैं। इनके पीछे बायोलॉजी है, हार्मोन्स है, नींद और रोशनी के सिग्नल्स हैं। और जहां बायोलॉजी है वहां इलाज है, हिकमत अमलियां हैं, उम्मीद है। आपका पहला कदम बस इतना है कि आप अपने एहसास को सुने,
उसे नाम दे और मदद लेने में हिचकिचाहट न करें। आपकी ज़हनी सेहत आपकी पूरी जिंदगी का मरकज है। जब मूड बेहतर, नींद गहरी और जहन वाजे होता है तो रिश्ते, काम, इबादत, तख्लीक सब खुलकर सांस लेते हैं। अगर आपको ये गुफ्तगू मददगार लगी तो आज ही अपने लिए एक छोटा कदम तय करें। डॉक्टर से मुलाकात तय करें। नींद की औकात लिखें। प्लेट में प्रोटीन और फाइबर की जगह पक्की करें। रोज 5 मिनट की सांस की मश्क रखें। अगर आप हमल के सफर में हैं या पेरीमेनोपॉज से गुजर रही हैं तो ये गुफ्तगू अपने मुअल्लिज से जरूर शेयर करें। और अगर आप किसी अजीज में इन निशानों को देखती हैं तो उसके साथ बैठे, सुने और उसे मदद लेने में साथ दें। आप अहम हैं, आपकी ज़हनी सेहत कीमती है और हार्मोन्स के साथ ये मुकालमा आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और मददगार लगी तो कृपया हमारे चैनल द वेलनेस डॉग को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद मुस्तनद, साइंटिफिक बुनियादों पर आधारित और माहिरीन के द्वारा तैयार किया मवाद आप तक पहुंचाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सेहत के बारे में दुरुस्त फैसले कर सकें। लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान के साथ जरूर शेयर करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस की इत्तला आपको फौरन मिल सके। हम पूरी मेहनत से आपके लिए काबिले एतमाद मालूमात ला रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमें आपके ताउन की जरूरत है। शुक्रिया।